ओके। फोर्थ नंबर सवाल में क्या कर रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस सवाल को लगाने से पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, ओके। तो यहाँ देखेंगे सम मीन से बराबर होता है, द्वि मीन से दो होता है, बाहु मीन से भुजाएं, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और कंडीशन एक और होता है कि जो दोनों भुजाएं बराबर होती हैं उसके सम्मुख जो दोनों कोण होते हैं ना, वो दोनों आपस में कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेंडमली हम मान लेंगे कि कोई भी शीर्ष को हम मान लेंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, या ए है, बी है, शीर्ष है। ए वाले को मान लेते हैं हम कि हमारा पॉइंट है, हमारा पॉइंट 5, -2 है, जो दिया है उसी को मानेंगे। और बी को मान लेंगे 6, 4 मान लेंगे, एंड सी को हम मान लेंगे 7, -2, जिसे समझने में आसानी होगी और कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें दो पॉइंट लेके बीच की दूरी निकालेंगे। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज है, बराबर नहीं होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। यही तो हमें जांच करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे बिंदु ए और बी के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फार्मूला हमारा होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम चलें तो हम जानते हैं कि ये मेरा क्या है। अगर देखें तो 5 कामा क्या है मेरा, 5, -2 है, और एक है 6, 4 है, जिसमें यह हमारा हो जाएगा x1, y1, x2, y2। इस कंडीशन में अगर हम देखें, ध्यान देंगे कैसे क्या होगा। x1 की वैल्यू कितनी है, 5 - x2 की वैल्यू 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 का -2 माइनस y2 का 4, इसका इशू हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर हम देखें 5 में से 6 घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस प्लस चिन्ह रहेगा माइनस का, 4 2 6 -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 36 1 37, रूट में आ जाएगा 37 मात्रक। यानी कि अगर हम देखें तो जो हमारा ए बी के बीच की ये दूरी मिला है वो रूट में कितना मिला है, 37 मिला है। ठीक है, इसके बाद BC के बीच की दूरी अगर निकालते हैं तो यहाँ फार्मूला नहीं डिनोट करेंगे, अब डायरेक्ट मान रखेंगे हम। तो B का पॉइंट कितना हमारा 6, 4 है, C का कितना है 7 - 2 है, यह हमारा क्या हो जाएगा x1, y1, x2, y2। मान हम फार्मूले के अकॉर्डिंग हम रखते जाएंगे। इसमें भी x1 है, x1 की मान कितना है 6 माइनस x2 कितना है 7 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है 4 माइनस y2 कितना है -2, इसका हो जाएगा स्क्वायर। इसको देखें हम 6 में से 7 जाएगा -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस, जगह कम होने के कारण हम इसी में समझा रहे हैं। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप इसको लगाया जा सकता है कापी पे आराम से, जैसे बता रहे हैं हम। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 और 1 37, रूट कितना हुआ 37 मात्रक। यानी कि बी और सी के बीच की दूरी कितना आया 37। अब यहाँ पे दो बिंदु तो बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं समद्विबाहु है, लेकिन अगर AC भी बराबर आ गया तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो जो हमें जांच करना वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम इतने में ही लगाते हैं, देखते हैं। CA के बीच की दूरी अगर निकालते हैं, इसके बीच की दूरी AC या CA, तो वहाँ पे हम देखेंगे वहीं से डायरेक्ट मान को हम वैल्यू पुट करते हैं x1, इसको हम x1 मान लेते हैं, ये हमारा y1 हो जाएगा, यह x2 कर लेते हैं, ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो x1 की मान कितना है 5 माइनस x2 का कितना है 7 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है -2 माइनस y2 का मान कितना है -2। ठीक है, ये इसका हो जाएगा स्क्वायर। 5 में से 7 जाएगा -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 गया 0 का स्क्वायर 0, यानी कि ये 4 मिलेगा रूट में। ठीक है, इसमें से क्या मिलेगा 2 मात्रक।
यानी कि अगर ये 2 मात्रक आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि मात्र 2 ही भुजाएं क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे हाँ यह समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे 5वां नंबर जो क्वेश्चन है अगर उसको देखा जाए तो उसका जो मैटर था बहुत बड़ा था, तो इसको सिर्फ पढ़ के हम समझा देते हैं। और यहाँ पे उसका फिगर बनाए हुए हैं। तो इसका क्या है कि किसी कक्षा में 4 मित्र, या किसी कक्षा है इसमें 4 मित्र ABCD हैं, 4 मित्र बिंदु ABCD पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में 7 पॉइंट में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। चंपा और चमेली इसमें जो भी हैं वो कक्षा के अंतर्गत आती हैं अंदर। और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? देखो यहाँ पे क्या है कि कह रही है, चंपा चमेली से पूछती है। चंपा जो है इसके अंदर चारों में से कोई है अंदर जो कक्षा के अंदर बैठी है, कह रही क्या उससे पूछ रही है, क्या तुम ये बात नहीं सोच रही हो कि ABCD एक वर्ग है? मतलब कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, लेकिन जो उसकी दूसरी सहेली जो है उससे इस बात से सहमत नहीं है कि हाँ कि एक वर्ग बन रहा है। दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, मतलब चंपा सही है या चमेली सही है। ठीक है, तो चंपा ये बोल रही है कि ये वर्ग है, और लेकिन जो चमेली है वो इससे सहमत नहीं है। तो इसको हम फाइंड करेंगे, देखेंगे कि इन दोनों सहेलियों में, इन दोनों स्टूडेंटों में जो कक्षा के अंदर बैठे हैं, किनका सही बात है किनका गलत है। हम यहाँ पे प्रूव करके इसको सॉल्व करके हम देखेंगे। ठीक है, तो इतना तो समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कक्षा है जिसमें ABCD डिनोट किया गया, इसके अंदर बच्चे बैठे हैं, उसमें से 2 बच्चे हैं जो एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या लगता है कि ABCD एक वर्ग है, पर जो उसकी दूसरी मित्र है वो उससे सहमत नहीं है कि हाँ ये एक वर्ग है। ठीक है, तो हमें सूत्र का प्रयोग करके इसको दिखाना है कि ये वर्ग है या नहीं है, चंपा सही बोल रही है या चमेली। ठीक है, इसी को हमें फाइंड करके बताना है। तो यहाँ देखेंगे हम क्या करेंगे, हम A को B से मिला देंगे, A को D से मिला देंगे, फिर से D से हम C को मिला देंगे, उसका B से C को मिला देंगे। ओके, इसके बाद सबका निर्देशांक राइट करेंगे, निर्देशांक राइट करेंगे। ध्यान समझेंगे, सबसे पहले E का निर्देशांक हम डिनोट करते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि निर्देशांक लिखते समय सबसे पहले किसकी वैल्यू लिखी जाती है, भुज की। ठीक है, कोट की लिखी जाती है। तो यहाँ से देखेंगे A हमारा कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, यहाँ 3 लिख देंगे कामा। उसके बाद कोट में देखेंगे कि कौन से लाइन पे है, 4, यानी कि A का जो निर्देशांक होगा वो कितना होगा, 3,4 होगा। ओके, इसके बाद D नंबर पे आते हैं। D नंबर पे देखते हैं तो 6 मिलेगा, कामा कोट पे कितना पे है, 1 पे है, यानी कि जो हमारा B मिला है वह मिला है 6,1। ओके, इसके बाद B वाले पॉइंट को देखें तो 6 पर ही है, तो B वाले पॉइंट पे भी हमारे 6 मिलेगा कॉमन। ये कितने पे है, 7 पे है, तो YH वाला रख देंगे, 7 हो जाएगा। इसके बाद C बचा है, C को अगर देखते हैं, ध्यान देते हैं तो 9 है ना, ये किस पे है, भुज पे 9 है, तो 9 हो गया, कामा इस पे कितने पे है, 4 पे हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम एक एक करके भुजाओं के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर चारों भुजाओं की दूरियां समान आ गई तो चंपा सही है, क्योंकि वो कह रही कि क्या तुम्हें लगता है ये वर्ग है, तो चमेली गलत हो जाएगी। अगर ये वर्ग नहीं निकलता है तो चमेली जो बोल रही है वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चलें तो यही क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले राइट करेंगे कि ए बी के बीच की दूरी, फार्मूला क्या होता है, रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे क्या है हमारा, अगर हम A बिंदु से लेते हैं तो 3,4 है, और B वाला बिंदु मेरा कितना है, 6,7 है। इसमें देखिए तो ये हमारा x1 है, यह y1 है, यह x2 है, यह y2 है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लगाते हैं तो ध्यान से समझेंगे कि x1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, माइनस x2 का कितना है, 6 का स्क्वायर, y1 का कितना है,
4 माइनस y2 का 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 3 में से 6 घटाएंगे तो -3, और -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, क्योंकि माइनस का जब वर्ग करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, प्लस में हो जाता है। 4 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 -3, और -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 इक्वल टू 9, और 9 कितना हो जाएगा? 18, और 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, और इसी में से 3 का जोड़ा बन के 3 बाहर हो जाएगा, √2 मात्रक। यानी कि ए बी के बीच की दूरी जो मिला ना, और 3 रूट क्या मिला है? 2 मिला। ओके, अब इसी प्रकार पूरे के पूरी क्रियाएं हम करेंगे। तो ये तो विस्तार से था। इसके बाद थोड़ा सा हम कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास करेंगे। हम BC के बीच की दूरी निकालेंगे। BC की बीच की दूरी इक्वल टू रूट में फार्मूला, यहाँ से पूरे के पूरे फार्मूले यहाँ से देख के हम अप्लाई करते जाएंगे, ध्यान से समझते जाना है। हमारा पॉइंट क्या क्या है यहाँ राइट कर लेते हैं। BC का कितना है? B हमारा है 6.7 है, और C हमारा क्या है? 9.4 है। अब यहाँ से अगर डिनोट करें, हमारा x1 क्या है मेरा? 6 माइनस x2 क्या है? 9 प्लस y1 क्या है? y2 क्या है? आई होप हमें उम्मीद होगा कि ये पता होगा कि इसमें x1 कौन है, x2 क्या है। पहला वाला सब x होता है, तो पहला वाला ये x1 है तो ये x2 हो जाएगा, y1 है तो y2 हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगर देखें तो 6 में से 9 हमें घटाने हैं। कितने आएगा? -3 आएगा, और -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 हो जाएगा। तो 9 प्लस 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3, फिर 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और 9 9 18 हो जाएगा, और 18 का ही हम निकाले हैं 3√2, तो यहाँ राइट कर सकते हैं 3√2 मात्रक। तो ये हमारा हो गया इस भुजा का 3√2। ओके, इसके बाद AB का निकल गया, BC का निकल गया। अब CD का निकालेंगे, लिखेंगे CD के बीच की दूरी। फार्मूला हम जानते ही हैं, CD के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, किस में रहेगा? रूट में। ठीक है, इतना तो समझ आ रहा होगा कि जो फार्मूला हम रखें दो बिंदुओं के बीच की दूरी, रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो C और D से चल रहे हैं, तो ये मेरा x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y1 y2 हो जाएगा। 9 में से 6 जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर 9, 4 में से गया 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा रूट में 18, और 18 का हो जाएगा ऑलरेडी निकाला गया। इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 2, जहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, 3 बाहर हो जाएगा, √2 मात्रक, यानी कि इसका जो मान आएगा 3√2 आएगा। अब एक का और निकालना है, तो इसका हम देखते हैं। एक का निकालना है AD के बीच की दूरी इक्वल टू रूट में, फिर से वही फार्मूला लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। AD से x1 3 हो जाएगा, माइनस x2 क्या है? 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 4, y2 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 3 में से 6 जाएगा, -3, और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, प्लस 4 में से गया 3, और 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या हो जाएगा? 18, यानी कि 2 × 3 × 3 का पेयर बन रहा है, 3 बाहर कर लेंगे, √2 बचेगा मात्रक, यानी कि क्या है यहाँ पे उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD इक्वल टू 3√2, यानी कि चारों भुजाएं बराबर हैं। तो क्या है ये? हाँ, वर्ग है, यानी कि किसका बात सही हुआ? चंपा का। ठीक है, यानी कि चंपा जो कह रही है कि ABCD एक वर्ग है, तो लिखेंगे हाँ ABCD एक वर्ग है, यानी कि चंपा जो बोल रही है वो बात सही है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है।
6 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, और 6 वाला ये कह रहा है कि जो 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस टाइप के चतुर्भुज हैं, जो है कि ये चतुर्भुज के निर्देशांक है, 4 शीर्ष होते हैं तो उसके 4 ही निर्देशांक होंगे, और ये कह रहा है कि किस प्रकार के चतुर्भुज हैं ये बताने हैं। तो सबसे पहले फिगर हम बनाते हैं, इसका फिगर ड्रा करते हैं, या तो अगर विदाउट फिगर का भी बनाते हैं तो भी आएगा। हम 2-2 बिंदुओं को लेते चलेंगे, अगर चारों बराबर हो गया तो क्या आएगा, वर्ग हो जाएगा, 2 बराबर होंगे तो आयत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम बताएंगे, ध्यान से समझेंगे। अगर चारों भुजाएं बराबर नहीं आती हैं तो वो क्या हो जाएगा, सिर्फ चतुर्भुज होगा। तो पहले देखते हैं कि इसका चतुर्भुज क्या है, फिगर में कैसे बनता है कैसे नहीं बनता, उसको पहले हम चेक कर लेते हैं। उसका फिगर ही सबसे पहले बना लेते हैं। ये हमारा 0,0 हो जाएगा। इसके बाद 0, इसको सिर्फ 1 अंक दे देते हैं, 0, 1, मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे 3 तक है, 2, 3, तो 4 तक हम इसमें लिखेंगे, 4 तक लिखते हैं। -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। पहला पॉइंट क्या है, -1, -2, दोनों माइनस है तो कौन से चतुर्थांश में जाएगा, तृतीय में जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस होता है। पहला क्या है, -1, तो ये पॉइंट है। इसके बाद है -2, यह पॉइंट है, यानी कि इस माइनस वाले पॉइंट को हम इसे मिला देंगे, यानी कि ये इसका निर्देशांक है -1, -2। अगला है 1,0, 1 ये है और 0 का मतलब यही है, यानी कोटि पे कुछ नहीं मिलने वाला है, इसी का निर्देशांक हमारा है 1,0। अगला पॉइंट -1,2, तो -1 ये है, -2 ये है, ये पॉइंट -1,2। अगला क्या है, -3,0, तो -3 यहाँ पे है और 0 का मतलब यही है। ये पॉइंट हमारे टोटल इतने पॉइंट मिलते हैं। हम क्या करेंगे, सबको आपस में मिला देंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इससे मिलाएंगे, यहाँ पे, यहाँ पे। और ये कह रहा है कि कौन से टाइप के ये चतुर्भुज है, तो इसको हम ध्यान से समझेंगे। नाम दे देते हैं A, B, C, D। उसके बाद हम एक एक साइड का, एक एक भुजा का निकालते हुए चलेंगे। लिखेंगे AB के बीच की दूरी, रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम AB से चलते हैं तो A का निर्देशांक कितना है हमारा, A का निर्देशांक यहाँ पे कितना है, A का हमारा A ये था, पहला वाला पॉइंट A है, 1,0, B यह है, किसी को भी मान सकते हैं, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। C -1, 2 है, ये है जो हमारा C हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ये AB के बीच की दूरी, यहाँ पे थोड़ा मिसिंग हो गया है। अब यहाँ देखेंगे C हो गया, ये D हो जाएगा, और D का हमारा दिया है -3,0 दिया है, -3,0, तो ये -3 है और 0 का मतलब y अक्ष पे है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम AB, तो A का कितना है हमारा -1, -2, B का कितना है 1,0, इसी से देख के हम पुट करते हुए जाएंगे। ठीक है, x1 कितना है -1, x2 कितना है 1 प्लस, इसके बाद y1 कितना है -2, y2 कितना है 0 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस चिन्ह रहेगा, माइनस का 1, 1, 2 और -2 का स्क्वायर 4, तो इसका हो जाएगा 4 प्लस, इसमें से -2 मिलेगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 कितना होता है 8, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, यानी कि 2 बाहर हो जाएगा और रूट में क्या बचेगा 2 मात्रक, यानी कि AB का जो बीच की दूरी मिला वो 2√2 मात्रक मिला। AB हो गया BC के बीच की दूरी, तो रूट में अगर इसको देखें तो BC, तो B हमारा कितना है, ये हो गया B 1,0, यहाँ राइट कर लेते हैं 1,0, C क्या है कितना है -1,2, सबका मान पुट करते जाएंगे, x1 1, x2 -1 स्क्वायर प्लस
इसके बाद क्या है कि y1 0 y2 2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो इसका मिलेगा 8, और 8 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, और 2 का पेयर बना के 2 बाहर √2 मात्रक। यानी कि जो हमारा BC के बीच की दूरी मिला, BC के बीच की दूरी वह भी उतना ही मिला जो AB के बीच की दूरी मिला। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, AB हो गया BC हो गया, इसके बाद CD के बीच की दूरी निकालेंगे। लिखेंगे CD के बीच की दूरी। तो सबसे पहले CD का हम देखेंगे निर्देशांक कितना है। C का निर्देशांक अगर हम चेक करते हैं तो C का कितना है, -1, 2 है। अगर D का हम देखते हैं तो D का कितना है, -3, 0 है। और फार्मूला हमारा क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x1 कितना है, -1 माइनस x2 कितना है, -3 है। ये फार्मूला वाला ये माइनस राइट किया गया है, स्क्वायर प्लस y1 कितना है 2 माइनस y2 कितना है 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 1 4, सॉरी माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गया 2 और 2 का स्क्वायर 4। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि ये आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो भी बहुत बड़ा हो रहा है और लॉन्ग मेथड से बताना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग मेथड से एक बता चुके हैं, उसी के अकॉर्डिंग तीनों के तीनों भुजाओं को निकाला जा रहा है। एक भुजा को लॉन्ग मेथड से विस्तार से हम बता चुके हैं, जो यहाँ पे हमारा मात्रक आया था। इसके बाद शॉर्ट में बता रहे हैं, जिससे कम से कम टाइम में वीडियो बन सके। एक क्वेश्चन का 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस -1 माइनस -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस फिर से 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, रूट में 8, और √8 का यहाँ पे देखिए फाइंड किए हैं 2√2। ठीक है, AB के बीच की दूरी हो गया, BC के बीच की दूरी हो गया, CD के बीच की दूरी हो गया, जो कि √2 उतना ही आया है। उसके बाद क्या बचा, AD के बीच की दूरी बचा है। ठीक है, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं AD के बीच की दूरी। अगर यहाँ से हम फाइंड करते हैं तो सबसे पहले A की हम डिनोट करेंगे कि A का कितना है। A का हमारा है -1, यहाँ राइट कर लेते हैं, -1, -2 है। D का क्या है, -3, क्या है 0 है। अगर यहाँ पे फार्मूले में हम इसको रखते हैं तो x1 कितना है मेरा -1 माइनस x2 कितना है -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 कितना है -2 माइनस y2 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। हम जानते हैं कि प्लस है या माइनस है, उसका स्क्वायर अगर करते हैं तो प्लस में ही वैल्यू आती है, तो ये प्लस हो जाएगा। यानी कि रूट में क्या मिलेगा 8 मिलेगा, और 8 को हम फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे 2√2, यानी कि 2√2 मात्र। यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि सब के सब आया है AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर 2√2। जब चारों भुजाएं बराबर तो लिखेंगे ABCD एक वर्ग है। ठीक है, तो ये 2√2 है, 3 नहीं है, जो कि सभी जगह निकाला गया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में 3 सवाल है, ये कि यहाँ पे बताया जा चुका है। सेम टू सेम, बस अंक चेंज करना है और इन दोनों को भी सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप ये दोनों लगा सकते हैं। अगर दिक्कत है दोनों में लगाने में, प्रॉब्लम होगी, कमेंट में करके आप बता सकते हैं। इन दोनों का भी हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है।